नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षरावत के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों का। भगवान श्री सीताराम विवाह महोत्सव की रामनगरी में धूम। रामनगरी से निकली भगवान श्री राम की बारात जनकपुर के लिए 500 से ज्यादा श्रद्धालु हुए रवाना। राम बारात में है शामिल 4 रथ पर भगवान श्री राम ने अपने चारों भाइयों के साथ विराजमान है। नेपाल और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के जल भगवान की बारात में है शामिल। बारात यात्रा ये विशेष परिस्थितियों में 2004 में प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत और नेपाल के संबंधों में और कुछ खटास पैदा हुआ था। हम देखते हैं कि राजनीति तोड़ती है और धर्म जोड़ता है। आध्यात्मिक कार्यक्रम के रूप में इस बारात को स्वीकार करते हुए हमारे संतों ने निर्णय किया कि अयोध्या से जनकपुर बारात जाए। मैं समझता हूँ त्रेता युग में के बाद वो पहली जो बारात थी जो अयोध्या से जनकपुर धाम गई थी। प्रभु श्री राम की जीवन की सभी लीलाएं स्तुत्य हैं, परंतु विवाह की जो लीला है वो रस भरी है, उमंग भरी है और उत्साह से लवरेज है। इसलिए उस कार्यक्रम को साथ लेकर के हम राम के आदर्श को, राम के चरित्र को, राम की मर्यादा को और राम और भारत के संबंधों को, तो नेपाल के सीता है और भारत के राम है, तो राम और सीता एक ही तत्व के 2 रूप हैं। तो उन दोनों रूपों को समाज के सामने, उस संबंधों को, भावात्मक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करते हुए उसमें नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह भरते हुए हम इन संबंधों में एक मिठास घोलने का काम इस बारात के माध्यम से कर रहे हैं। ये जनकपुर तक की यात्रा कितनी जगह पे रुकेगी? ये बारात जो है अयोध्या से आज प्रारंभ हो रही है। आज रात्रि में आजमगढ़ रुकेगी। कल आजमगढ़ से चल करके और मऊ, रसड़ा, हैपना, कारो होते हुए उजियार घाट से और गंगा पार करके बक्सर जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिन है और 6 दिन ये बिहार में रहेगी और 7वें दिन मटिहानी मधवापुर बॉर्डर से हम लोग प्रवेश करेंगे
और मटिहानी से उस दिन रात्रि का विश्राम होगा और 3 दिसंबर को मटिहानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी। 4 दिन वहां पर क्रमशः नगर भ्रमण, तिलक, मटकोर, राम विवाह, राम कलेवा और वहां पर हम लोग अभावग्रस्त कन्याओं के सामूहिक विवाह का, वो भी 7 दिसंबर को वहां पर ये कार्यक्रम होगा। भगवान के कल्याण का अर्थात उनके विवाह का एक बड़ा वैदिक रीति से, और तिरुपति बालाजी के 40 वैदिक ब्राह्मण वहां आ रहे हैं। वो लोग उस विवाह के सारे प्रसंगों के उसको और पूरा करेंगे। वो वैदिक मंत्रों के साथ होगा। उसमें से 7 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक होकर के 8 तारीख को बारात वहां से प्रस्थान करेगी और वीरगंज के रास्ते से होती हुई अयोध्या नौ को वापस आ जाएगी। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम टूरिस्ट गाइड अयोध्या ने एक समाचार पत्र में लिखी खबर को लेकर जांच की मांग की है। खबर में लगाए गए आरोपों को लेकर गाइड ऋषि श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम टूरिस्ट गाइड के सदस्यों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उनका कहना है कि सभी गाइड नगर निगम अयोध्या द्वारा अधिकृत गाइड हैं और नगर निगम के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। पुरुष गाइड के अलावा कुछ ही महिला गाइड हैं। गाइडों को ट्रैवल एजेंसी द्वारा कार्य दिया जाता है और नियमानुसार दर्शन करने का कार्य किया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि हम लोग के इस कार्य से अब तक किसी एजेंसी अथवा दर्शनार्थी को हम सभी गाइड समाचार पत्र के छपे हुए लेख से काफी दुखी हैं। छपे हुए लेख सत्यता की जांच की जाए। ये है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़पेपर्स ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने बिना किसी प्रूफ के दिए कि उन्होंने निकाल दी कि अगर आप अखबार है इस चीज को लेकर ये जो रिक्शा वाले हैं, कुछ अयोध्या के रिक्शा वालों ने बोला है कि एक महिला गाइड, यानी एक महिला गाइड, मैं तो महिला ही हुई, युवती, वो भी महिला का मतलब शादीशुदा, युवती का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, यानी मतलब मैं, कि वो जो दर्शक आते हैं या जो दर्शनार्थी आते हैं उनसे हम 2500 रुपये लेते हैं और रिक्शा वालों को 500 रुपये देते हैं। आप ये बताइए, जो अयोध्या में घूमने आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग होंगे तभी वो गाइड लेते हैं, अगर जो नहीं पढ़े लिखे वो खुद ही घूम लेते हैं। और जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको इतना दिमाग होगा कि 4 मंदिर का वो 2500 रुपये किसी से नहीं लेगा। और अगर आप ऐसी खबर छापते हैं तो आप प्रूफ के साथ छापिए। आप जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो हमें फ़ोन करके बोल रहे कि मैम आप तो नहीं है, ये तो इज्जत किसकी धूमिल हुई? वो मेरी हुई ना। 10 लोगों को मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ, 10 लोगों को कि क्या नाम है कि मैम आप तो नहीं है, वो मैम आप तो नहीं है। ये हमारी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप ऐसी खबर छापते हैं तो आप लिंग भेद मत करिए, आप सीधा लिखिए कि एक गाइड ने ऐसा काम किया, तो ये होगा कि हाँ हो सकता है कोई भी होगा कि अयोध्या में बहुत सारे काम कर रहे हैं। पर अगर आप एक महिला युवती गाइड लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे चरित्र पे सवाल उठते हैं कि हम 2500 रुपये, आप सोचिए 2500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। 2500 रुपये हमारी फीस भी नहीं है। हम क्या फीस है आपकी? जो नगर निगम ने बोला है वो 1200 रुपये बोला है या 1000 रुपये, वो गेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। पर 2500 रुपये आप बोल रहे कि हम ई रिक्शा वालों को दिलाएंगे सिर्फ 4 मंदिर के लिए। अगर ये खबर सच भी है तो आप हमें प्रूफ तो दीजिए ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें, क्योंकि ये बात तो बहुत झूठी है। और अगर ऐसा कोई वीडियो भी है तो वो भी झूठ बोल रहा है इंसान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे सम्मान पे सवाल उठ रहा है। कम से कम मैं अपने सम्मान के लिए लड़ तो सकती हूँ ना। तो हमारा बस ये है कि अगर ऐसी कोई खबर छपी है तो उसे आप क्लियर बताइए कि वो कौन है इंसान, और अगर कोई वीडियो तो आप हमें वो वीडियो दिखाइए कि अगर वो वीडियो सही है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे और अगर वो वीडियो गलत है तो उस पर हम कार्रवाई करें। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कॉर्बेट नगरी रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने 2 दिवसीय विधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वाणिज्य कर एवं आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ही समाजसेवी आलोक गुसाई द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे ने बताया कि टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हमने 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया। नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी सोसाइटियां काम कर रही हैं अलग अलग, उन सोसाइटी को सम्मानित करने का निर्णय लिया कि वो एक रामनगर के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रही है। चाहे वो पेड़ लगाने वाली संस्था हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की संस्था हो, चाहे बच्चों के उत्थान की संस्था हो, चाहे जानवरों के उत्थान की संस्था हो। हमने हर एक संस्था को रामनगर में एक मंच के माध्यम से प्रोत्साहित किया कि उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है और टैक्स बार उसकी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है और समिति का एक दूसरे से परिचय हो सके, इसलिए एक मंच के माध्यम से हमने इसे विधि महोत्सव का नाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, रामनगर। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर भीमताल ब्लॉक के नौकुचिया ताल के सिलौटी गांव में जानवरों के लिए घास लेने गई 2 महिलाओं में से एक महिला को बाघ जंगल की ओर उठाकर ले गया। वहीं साथ में गई महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। तेंदुए के हमले में लीला देवी की मौत हो गई। महिला का शव घर से 1 किलोमीटर ऊपर जंगल में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को बाघ के हमले की सूचना दी। वहीं विधायक राम सिंह कैड़ा ने डीएफओ को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने को कहा। साथ ही कैड़ा ने कहा कि बाघ व जो भी जानवर है उसे तुरंत पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वह जंगल की तरफ न जाएं। जो भी जानवर है उसने हमला किया तो लगातार आनंद फानन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को हमने बुलाने का काम किया, सभी पुलिस के अधिकारियों को भी बुलाने का काम किया। तो अभी बॉडी मिल चुकी है और मैं गीता देवी जी की आत्मा की, लीला देवी जी की आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और यहाँ पर मैं अपने वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी और अपने गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने बॉडी को ढूंढवाने में काफ़ी सहयोग किया है। और मैंने वन विभाग के डेपो को और रेंजर सबको कहा है कि जब तक ये आदमखोर बाघ या जो भी जानवर है पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग मुस्तैद रहें। और अपने गाँव के लोगों से मैंने आग्रह किया है कि जब तक ये पकड़ा नहीं जाता है तब तक जंगल की तरफ घास काटने, लकड़ी तोड़ने के लिए या दूसरे काम के लिए न जाएं। और जो स्कूल के यानी कि जंगल के आसपास छटे हुए जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों की आवाजाही भी कम हो, इसके लिए मैंने अपने सभी अधिकारियों से कहा है, अपने गांव वालों से भी आग्रह किया है। और हमारा प्रयास है कि हर हाल में ये जो जानवर है पकड़ा जाए, चाहे वो किसी भी सूरत में। वन विभाग के अधिकारियों से मैंने कहा कि आज ही से पिंजरा लगाएं, क्योंकि हमारे लोगों की, पुराने लोगों की कहावत है कि जहाँ पर ये आदमखोर बाघ या जो भी जानवर है हमला करता है वो 24 घंटे वहीं पर रहता है, आसपास बताते हैं लोग। तो वहाँ पर हम लोग पिंजरे लगा रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, नैनीताल। काशीपुर में नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह ने काशीपुर में समाजसेवी मान्य लोगों के बीच अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया और शहर में बढ़ती ई रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। इसके उपरांत सीओ दीपक सिंह द्वारा लोगों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। छोटे बच्चे भी तो वो खींचते हैं, चुन्नी खींचते हैं, जबरदस्ती करते हैं। व्यापारियों की दुकानों में उनको क्या भगा दिया जाता है, प्रशासन काम करता है, लेकिन इसका वो फिर 10-15 दिन में फिर आता है। वो ना बच्चे लोग भीख मांगते हैं कि हमारे पास शराबें पीते हैं, डांस भी करते हैं, पूरी पूरी स्थिति है वहाँ। कई बार ऐसा देखा 24 घंटे का रहता है, कभी भी हो सकता है। रहते वही हैं और शाम के टाइम 6 बजे से लेकर 6 बजे से 8 बजे और आपका रास्ता वो ऐसा रिक्शा को तो बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर जो है दिक्कत है। मतलब ई रिक्शा यहाँ की है तो ठीक है, समस्या यूपी से इतने लोग पूरे भारत में किसी भी शहर में चले जाओ। बात मानता हूँ, उन पे मैसेज छोड़ देते हैं और नाइट विजन कितना है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 2-4 जगह कैमरे बंद करने की मेन वजह होती है कि हमें इन्वर्टर ऑन करके जाना पड़ता है। अगर दुकान पे इन्वर्टर ऑन होता है तो इतना बड़ा रिस्क है। तो पुलिस की हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये सब कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे SSP उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ लेकर के उतनी कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, काशीपुर। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।